बेटा अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारी क्लास है वो चैप्टर नंबर 4 के प्रॉब्लम्स से रिलेटेड है। फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 के प्रॉब्लम्स है। सो दिस इज़ फिज़िक्स। क्लास मैट्रिक में भी है और क्लास 9th में भी है। ठीक है, चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 04 है। ठीक है, और कर क्या रहे हैं हम लोग कर रहे हैं, आवाज़ आ रही है ना, प्रॉब्लम्स। ठीक है, और प्रॉब्लम हम कौन सा कर रहे हैं? हम अभी इस वक्त कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 1। ठीक, 3-4 प्रॉब्लम हम एक वीडियो में कर लेते हैं और बाकी 3-4 जो है वो हम दूसरी वीडियो के अंदर कर लेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 1 जो है वो मैं पढ़ लेता हूँ आपके साथ। आप अपनी बुक निकाल लें, पेज नंबर 69 के ऊपर। ये कह रहा है डेटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। क्या पूछ रहा है? एक्सेलरेशन पूछ रहा है। ठीक है, ऑफ द कार। मास कितना दिया हुआ है? मास 900 kg। नेट फोर्स उसके ऊपर लगी हुई है 2700 न्यूटन लगी हुई है। ठीक है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। बेटा इक्वेशंस को आपको इतना अच्छा याद होना चाहिए कि आपको फ़ौरन ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये पैरामीटर्स दिए हुए हैं तो फिर हमको ये क्या पूछ रहा होगा हमसे। अब आ जाते हैं डेटा के ऊपर। ठीक है, हमने डेटा बना लिया इसका। मास ऑफ द कार पूछ रहा था। कार थी ना? हाँ कार थी। 900 kg। अब बेटा 900 kg जो है वो कार है। ये थोड़ा है बड़ा जोक, क्यों? मैं ही 100 किलो का हूँ कार का मास 900 किलो कैसे हो गया? मगर चलें, हाइपोथेटिकल है तो चला लेगा, सही है। और दूसरा जो है वो फोर्स दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है? 2700 न्यूटन। केजी किसका है? यूनिट मास का। न्यूटन किसका है? फोर्स का यूनिट है। तो ऑब्वियसली क्या पूछ रहा होगा? एक्सेलरेशन पूछ रहा होगा। सर क्यों? एफ और एम देखिए ज़रा, पैरामीटर्स दिए हुए तो ए ही पूछ सकता है। इक्वेशन कौन सी थी? एफ इजिकल टू एम ए। कितने पैरामीटर्स हैं? 3। मैस है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है। तो इसमें मैस और फोर्स दिया हुआ है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो फिर एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? एफ अपॉन एम के। ठीक है, फोर्स कितनी है? 2700 न्यूटन। और मैस कितना है? मैस है 900 kg। ठीक है, काटोगे आप इसको तो ये कितना बचेगा? 3। 3 और ये 2 कट जाएंगे ऐसे। ठीक है, 2 0 यहाँ कट गए, 2 0 यहाँ कट गए। 9 का टेबल हमने 3 बार पढ़ा तो 3, तो 27 आ गया। ठीक है, और एक्सेलरेशन कितनी हो गई? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। ठीक, ये हमारा पहले सवाल का जवाब हो गया। एक्सेलरेशन पूछ रहा था ना, हमें मिल गई। एक्सेलरेशन कितनी मिल गई? 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, आ जाते हैं अगले प्रॉब्लम पर, और प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नंबर 2। दिस प्रॉब्लम नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 का प्रॉब्लम नंबर 2। सही है, समझ में आई ना बात बेटा? आ जाते हैं हम लोग दूसरे प्रॉब्लम के ऊपर, प्रॉब्लम नंबर 2 के ऊपर। वो भी मैं आपके सामने से रखकर, आप बुक खोल लें अपना प्लीज़, हाँ, ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। अ कार ऑफ मैस 1000, यहाँ पर 1000 किलो की है। ट्रैवलिंग एट 72 किलोमीटर्स पर आवर। अब देखिए, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो दी हुई है, लेकिन इसका मसला ये है कि ये 72 किलोमीटर्स पर आवर में दी हुई है और यूनिट किलोमीटर्स पर आवर नहीं है क्या? मीटर्स पर सेकेंड इनिशियल। और कह रहा है ब्रॉड टू रेस्ट, यानी गाड़ी पे रुक गई। तो मैंने कहा था जब गाड़ी रुक जाए, चल रही हो और रुक जाए, तो फिर इनिशियल चलने वाली है और रुक जाने वाली फाइनल होगी, और रुक जाने पर इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। आई होप मेकिंग सेंस हियर। एंड देन व्हाट हैपन? ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर्स, 40 मीटर के बाद जाकर ये रुक जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 72, डिस्टेंस ट्रैवल कितना? 40, और मास कितना? 1000। द एवरेज एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? और एवरेज ब्रेकिंग फोर्स क्या होनी चाहिए, यानी जो ब्रेक लगने वाली फोर्स है वो कितनी होगी? और साथ ही साथ एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा?
ठीक है। अब ये बात आप जानते हैं, मैं पिछली क्लासेस में बोलता भी रहा हूँ आपकी क्लासेस में कि जब गाड़ी को ब्रेक लगता है तो एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन नहीं होता। तो फिर जो फोर्स होगी वो भी नेगेटिव ही होगी। करेक्ट है। आ जाते हैं इसके ऊपर। तो क्या दिया भाई इसने, मास हमें दिया है 1000 किलो का, कार का मास है 1000 किलो। कनेक्ट हो गया। और गाड़ी की वेलोसिटी कितनी है, 72 किलोमीटर्स पर आवर। इसमें गफला है ना, क्या गफला भाई, किलोमीटर्स पर आवर, यूनिट है ही नहीं, इसकी कन्वर्ट करने के लिए छोटी जगह छोड़ देते हैं हम लोग। वी एफ कितना है, ब्रॉड टू रेस्ट था तो 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। और डिस्टेंस कितना उस दौरान ट्रेवल किया रुकने के चक्कर में, ये 40 मीटर्स का डिस्टेंस यूनिफॉर्मली ब्रॉड टू रेस्ट हो गया। करेक्ट हो गया। पूछ रहा है क्या चीज़, एक्सेलरेशन, और पूछ रहा है क्या, ब्रेकिंग फोर्स। तो इस हिस्से में हम एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर हम लोग फोर्स निकाल लेंगे। ये कन्वर्जन के लिए मैंने जगह छोड़ी है। तो भाई कैसे करते हैं कन्वर्ट, हमें मालूम है कि जब भी कोई वैल्यू किलोमीटर्स पर आवर में मिली हुई होती है राहिम, तो हम क्या करते हैं, हम किलोमीटर्स जितने मिले हुए होते हैं उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर डिवाइड कर देते हैं 3600 से। सर 1000 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि किलोमीटर को मीटर्स में चेंज करने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। 1 किलोमीटर में जैसे 1000 ग्राम है तो 2 किलोमीटर में 2000 होंगे। क्यों, आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और 5 किलोमीटर में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 72 किलोमीटर में 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड 36, क्योंकि ये पर आवर है ना, अपॉन आवर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये डिवाइडेड बाय 1 आवर होगा। और चूँकि हम आवर को यूनिट नहीं उठाते, हम उठाते हैं सेकंड्स को, तो हमें देखना होगा कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। और 1 घंटे में हम जानते हैं कि 3600 सेकंड होते हैं। सर कैसे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो अगर 1 मिनट में 60 मिनट हैं, 1 घंटे में 60 मिनट हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड हैं, तो हम 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी सेकंड्स को मिनट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि सेकंड्स कितने हैं आवर में ये पता चल जाए। तो हमने 72 को मल्टीप्लाई किया किससे, 1000 से, और डिवाइड किया किससे, 3600 से। तो इसके 2 जीरो यहाँ गए, इसके 2 जीरो यहाँ गए, ये 72 मल्टीप्लाई हुआ 10 से तो हो गया 720। और 36 का टेबल हम लगाएंगे इसमें। देखिए एक बार 36 लग पढ़ा, 2 बार पढ़ा तो ये 72 कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पर आ गया 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आ जाएगा 20 मीटर्स पर सेकंड का। यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड की हो गई। आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ। तो अब इनिशियल वेलोसिटी ये, अब एक्सेलरेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी है एक्सेलरेशन की, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। याद रखिए जब इनिशियल, फाइनल और डिस्टेंस या फिर एक्सेलरेशन दी होती तो ये वाली इक्वेशन लगती। बात समझ में आ रही है, इनिशियल, फाइनल, डिस्प्लेसमेंट दी हो या एक्सेलरेशन दी हो, यही वाली इक्वेशन लग सकती है हमारे पास। सही है। तो मालूम क्या कर रहा है, मालूम क्या करना है हमें, एस मिला हुआ है, वी एफ मिली हुई है, वी हमको ए मालूम करना है। तो हमने ए को यहाँ रहने दिया और वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर के नीचे भेज दिया किसको, 2s को। एस मिला हुआ है हमें, तो एक्सेलरेशन बराबर होगी किसके, देख लें इसको, एक्सेलरेशन बराबर होगी किसके, वी एफ का स्क्वायर, यानी 0 का स्क्वायर ले लेंगे। फिर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, 20, उसका भी स्क्वायर ले लेंगे और हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से। सर 40 से क्यों, क्योंकि जो डिस्टेंस कवर्ड था वो 40 था। तब वापस आ जाते हैं, एक्सेलरेशन 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और फिर ये 2 जीरो आ गए, यानी 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। और यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 4 दूनी 8, यानी 80 से। ठीक है, तो ये जीरो कट गया इस जीरो से। 8 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे ना, तो आ जाएगी 5, यानी एक्सेलरेशन बराबर हो गई -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। 2 में से एक चीज़ें मिल गई हमको, एक चीज़ मिल गई ये वाली। अगर देखिए एफ मालूम करना होता तो उसके लिए अगर ये ना भी पूछते तो भी आपको मालूम करना पड़ता, क्योंकि एफ एम ए के साथ सॉल्व होगा। मास दिया हुआ था, एक्सेलरेशन दी नहीं हुई थी, तो अगर पूछते या ना पूछते आपने ये मालूम करना ही था।
अब आपको क्या आ गया, आपको एक्सेलरेशन आ गया। अब ज़रा देखिए ब्रेकिंग फोर्स कैसे अच्छा ये -5 की है, ठीक है, दिस इज -5। अब आ जाते हैं इस तरफ। नाउ चूंकि ब्रेकिंग फोर्स मांग रहा था तो हम जानते हैं F = m टाइम्स A हो गया। तो F को इधर रखा, मास कितना था 1000 और मल्टीप्लाई किससे होगा -5 से, तो F कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -5000 न्यूटन। भाई जनाब, तो जो ब्रेकिंग फोर्स है वो होगी 5000 न्यूटन की। कनेक्ट हो गया। आपको दो आंसर चाहिए थे, आपको फोर्स चाहिए था, आपने फोर्स भी ढूंढ दिया, और आपने एक्सेलरेशन चाहिए थी वो भी आपने ढूंढ दी। ये था प्रॉब्लम नंबर 2। सही है। आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर किसके ऊपर, प्रॉब्लम नंबर 3 के ऊपर। लेट्स गो टू प्रॉब्लम नंबर 3। तीन वीडियो बना लेते हैं, एक देखें 5 बना सकते हैं अगर टाइम बचा तो। प्रॉब्लम नंबर 3 वीडियो बड़ी हो जाएगी तो शायद अपलोड होने में जो है ना इसको इशू होता है, इसीलिए विल कीप इट सिंपल। प्रॉब्लम नंबर 3 पढ़ लेते हैं। पढ़े, ये यहाँ पे आपके सामने बुक रख देता हूँ मैं। ठीक, कितना, अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर क्या मसला हुआ, मैस इन्होंने ग्राम में दिया है। हमारे साथ गेम खेलते हो भैया। हम इसको आराम से चेंज कर लेंगे किस में, केजी में। क्यों, ग्राम यूनिट नहीं है मैस का, केजी है, तो हम इसको कन्वर्ट करें, विल ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू केजी। राइट, ये क्या है 15 मीटर पर सेकेंड, ये क्या चीज़ है, वेलोसिटी है। शुरू की वेलोसिटी पेनिट्रेट्स इनटू अ बैग ऑफ सैंड एंड इट्स यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट इन 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड के अंदर फिर रोक दिया, ये रुक गई तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है। हाउ फार द बुलेट विल पेनिट्रेट इनटू द बैग ऑफ सैंड और द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड। अब यहाँ पर देखिए ये क्या पूछ रहा है, ये एस पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, एस पूछ रहा है। तो हमको एस किससे मिलेगा, जब हम लोग जो है वो 2as वाली इक्वेशन लगा सकेंगे। तो लेट्स जस्ट गो विद दैट आल्सो। चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो भी पैरामीटर मिले हुए हैं, आप भी अपने पास बुक रखिए, मैंने भी रखी हुई है। इनिशियल वेलोसिटी उस बुक की क्या है, अपना बुलेट की क्या है 15 मीटर्स पर सेकेंड। और फिर रेस्ट में आ गई तो फिर वी एफ कितनी है 0 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, मैस ऑफ द बुलेट क्या था 50 ग्राम था। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी सी जगह हम छोड़ देंगे ताकि हम इसको कन्वर्ट कर सकें। और टाइम कितना था 0.05 सेकेंड आ गया। यहाँ पर इसको देखते हैं। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा था हाउ फार द बुलेट विल ट्रैवल इनटू द बैग। तो ये डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा था। और फिर फोर्स रिक्वायर्ड थी। फोर्स जो है ना वो जो सैंड का बैग एग्जर्ट करेगा उसके ऊपर, उसको रोकने के लिए वो कितनी होगी वो पूछ रहा है। मैं इसको चेंज कर लेते हैं। बेटा ये बात याद रखिएगा, अगर किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं उस फैक्टर को। ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो आप उसको 1000 से डिवाइड करते हैं। अगर 1000 से इसको हम डिवाइड करेंगे ना, तो बात याद रखिएगा, ये जो यहाँ 50 है तो ये होल नंबर है, पॉइंट यहाँ पर है। हम इसको एक बार यहाँ गुजारेंगे तो एक ज़ीरो कम कर देंगे, दूसरी बार यहाँ गुजारेंगे तो दूसरा ज़ीरो कम कर देंगे। अब पॉइंट आ गई, अब ये हो गया 0.5। अगर मैं इसको 0.05 बना दूं तो समझ ली कि मैंने 1000 से इसको डिवाइड कर दिया, यानी 1000 से डिवाइड करने पर 0.05 kg में आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से भी इसको कर लीजिएगा तो आपको आसान हो जाएगा। नहीं करें तो आप 15 × 10 पावर -3 भी लगा सकते हैं, वो भी आप अगर इक्वेशन में डालेंगे, ट्राई कीजिएगा, तो फिर आपको वो भी आसानी हो जाएगी। अब ये क्या पूछ रहा है, अब हमें एस पूछ रहा है और एस मिलेगा हमें एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन कैसे, देखिए ये इक्वेशन हम लगा रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको लंबा कर रहा हूँ, ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नहीं है, इसे सिखा रहा हूँ मैं आपको। अगर ये इक्वेशन लगाते 2s = vf² - vi², तो एस भी पूछा, ए भी नहीं है हमारे पास, तो हम इस इक्वेशन को लगाने के लिए हम मेक श्योर करेंगे कि हमारे पास क्या हो, एक्सेलरेशन हो। To use this equation, we need to make sure that we have acceleration already, or acceleration can be find out
if can be found out if you have velocity initial, velocity final, and you have time. So let's just find the acceleration. Correct? Acceleration is equal to Vf minus Vi upon t. Correct? What is Vf? Is 0. And what is Vi? This is 15. This will be divided with 0.05. इसी इसको आसान बनाने के लिए मैं आपको फिर बताता हूँ, देयर आर टेक्निकल वेज टू मेक इट सिंपल। हाँ, अगर मैं इसको एक्सपोनेंट्स में ले लूँ तो बड़ा आसान हो जाएगा। ये जगह 5 × 10⁻²। क्यों? फिर इसको डिवाइड करने में आसानी होगी। अगर आप ये देखेंगे 0.5 और फिर डिवाइड करने बैठ जाएंगे, इट्स गोना मेक अ लॉट ऑफ ट्रबल टू यू। तो आप ऐसे करें, एक्सेलरेशन इस -15 को आपने ये रखा, ठीक है, और ये जो 0.5 है, 0.05 है, इसको आपने 5 × 10⁻² रख लिया। सर क्यों? एक पॉइंट यहाँ गुजारी, फिर यहाँ गुजारी, 2 बार गुजारी। हम जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो पावर माइनस की ले लेते हैं, तो ये 5 × 10⁻² हो गई। अब कटने में आसान है। हाँ, 5 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 3 बार। 3 बार पढ़ा, और ये जो पावर है 10 की, जब ये ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो 3 × 10⁻² हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगी 300 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है ना, ये -5 जैसा है वैसा रहेगा। तो ये जो वैल्यू है वो 300 मीटर/सेकेंड स्क्वायर हो गई एक्सेलरेशन। आई होप यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई। अब आपको एक्सेलरेशन मिल गई है, एस जो है वो आप ढूंढ लेंगे। तो अब हम इसको लेकर इस इक्वेशन को लगा लेते हैं। हाँ, एस इज इक्वल टू Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर अपॉन 2a। ये आ जाएगा 300। ठीक हो गया। अब लगा लेते हैं s इज इक्वल टू Vf कितना है? ये 0 है। इसका 0 का स्क्वायर ले तो 0 ही हो जाएगा। और ये इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितना है? 15। और इसका स्क्वायर लिया, डिवाइड किया किससे? 2a से। 2 और a कितना है? -300। ठीक हो गया। यहाँ पे अच्छा 15 का आप स्क्वायर लें। देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1000। और 5 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो वो हो जाएगा 25। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 1025 डिवाइड किया, और ये कितना हो गया? ये -600 हो गया। और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। 6 का टेबल आप पढ़ेंगे कितनी बार? 2 बार पढ़ेंगे, तो ये तो 1200 हो जाएगा। 6 का टेबल 1200 में पढ़ेंगे तो 1200 हो जाएगा। इसीलिए अगर आप 6 का टेबल जो है वो क्या करें, वो 1 बार पढ़ें। 6 का टेबल अगर आपने 1 बार पढ़ा तो बचेगा 600। 600 मैं इसको डिवाइड कर लूँ यहाँ पर अलग से आपके साथ सेपरेटली, यानी ख़राब हो जाएगा। तो जस्ट मेक इट, कैलकुलेटर में इसको आसानी से कर लेते हैं तो वो हमको और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। 1025 डिवाइड बाय 600, तो आपके पास जवाब आ रहा है कितना? 1.70। तो मैं इसको डायरेक्टली कर दिया है मैंने 1 आप इसको ज़रूर कीजिएगा। हम 1.70 मीटर्स आ जाएगा। माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया। ये आपको क्या मिल जाएगी? डिस्प्लेसमेंट। फिर आ जाते हैं किस में? F इज इक्वल टू ma के अंदर। ठीक है, आपके पास फोर्स मिली हुई है और ये मैस कितना है आपके पास? वो है 50 ग्राम था ना, तो ये 0.05 kg है। और एक्सेलरेशन कितना है? 300। मगर माइनस का, यहाँ माइनस कर दिया। इसको फिर आप वैसे कर लें। हाँ, F इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 5 × 10⁻², और ये हो जाएगा -3 × 10⁻+2। तो 5 का टेबल पढ़ा 3 बार, कितना? 15। F इज इक्वल टू 15। ठीक है, और ये 2 प्लस का ये ऐड हुआ आपस में तो ख़त्म हो गया, और बचा कितना? फोर्स। ये माइनस का साइन है तो ये 50 न्यूटन बचा। अब ज़रा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपकी बुक में अगर आप देखेंगे ना आंसर प्रॉब्लम नंबर 3 का, तो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है इन लोगों ने। कैसे मिस्टेक किया हुआ है? ये ऐसे मिस्टेक किया हुआ है, इन्होंने पूछा था हाउ फार, और हाउ फार का मतलब है कि ये डिस्प्लेसमेंट इनटू द बैग पूछ रहा था, यानी एस की वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है, ये बात नोट कीजिएगा।
बुक में ये मिस्टेक है आपके। हम अगर आप आंसर दिखेंगे ना तो आंसर में इन्होंने एक्सेलरेशन का वैल्यू -300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। जबकि पूछा इसने इन लोगों था हाउ फार, तो हमने हाउ फार जो ये 1.70 मीटर्स था वो हमने डिस्टेंस ढूंढ लिया था। हालांकि ये इन्होंने पूछा था मगर आंसर में नहीं बताया। मेरी बात समझ में नहीं आ रही? जाएं प्रॉब्लम नंबर 3 में जाएं। गए? हाँ, अब देखें एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ इन्होंने, -300 मीटर पर सेकेंड दिखा है ना, और वो ये रही। ठीक है, मगर इन्होंने पूछा क्या था, हाउ फार पूछा था, यानी डिस्प्लेसमेंट पूछी थी। तो हमने इनको चलो इजाफी तौर पर ये डिस्प्लेसमेंट भी बना कर दे दी। हालांकि इसका सही जवाब ये वाला होना चाहिए जो उन्होंने पूछा था। लेकिन जो जवाबात उन्होंने दिए हैं वो सही नहीं दिए, उन्होंने एक्सेलरेशन का जवाब दिया है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ, हाँ ये इन्होंने मांगा था तो हमने दे दिया इनको -v, और ये बुक में पैच भी हो रहा है। आई होप मेरी बात आपको यहाँ समझ में आई। प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3 हमने यहाँ पर किए साफ सुथरे, आपने इसको देख लिया। लेट्स जस्ट मूव ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 4, चौथा जो है वो हम लोग कर लेते हैं, वो भी बड़ा आसान है। यहीं पे कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो दो ना बने हमारे पास अलग अलग वीडियोस। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 में। ये कह रहा है अ फोर्स ऑफ 120 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए स्टेशनरी बॉडी, यानी VI0 है, फॉर 4 सेकेंड। टाइम कितना है, 4 सेकेंड। एंड द बॉडी अक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 36 मीटर्स पर सेकेंड, और फिर वेलोसिटी जो इसकी हो जाती है फाइनल वो कितनी आती है, 36। स्टेशनरी थी यानी VI0, चलने लगी यानी 36 मीटर्स पर सेकेंड। 36 मीटर पर सेकेंड बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। 120 न्यूटन से कम इतना तेज़ नहीं जा सकता। एक सेकंड में 36 मीटर इज़ अ रियल टाइम, रियल थिंग। और ये क्या है, 4 सेकंड। कैलकुलेट द मैस ऑफ द बॉडी। अब देखिए ये बात जहन में रखिएगा, ये फोर्स दिया हुआ है और ये मैस दिया हुआ है, मैस पूछ रहा है। तो फोर्स और मैस और ये MA वाली इक्वेशन लगनी है, लेकिन फिर फटा है किसके ऊपर, एक्सेलरेशन के ऊपर। और एक्सेलरेशन भी आइडिया आपको हो जाना चाहिए। VI, VF और टाइम दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन लग सकती है। आप पहले एक्सेलरेशन निकालोगे। मेरी बात समझ में आ रही है, पता नहीं आ रही? आई होप नहीं आ रही, आई एम सो श्योर नहीं आ रही। चलो आ जाते हैं किसके ऊपर, प्रॉब्लम नंबर 4 के ऊपर। आहिस्ता आहिस्ता से प्रॉब्लम, सुहेब प्रॉब्लम नंबर 4 देखो। साथ साथ मुझे बताते जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो मुझे बताते जाओ। सुहेब, VI कितना है, बॉडी रेस्ट में थी तो कितना होगा, 0 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, और चलने लगी तो कितनी थी इसकी वेलोसिटी, 36 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, टाइम कितना लिया था सुहेब, जल्दी बताओ सर। 4 सेकेंड्स। और क्या पूछा था, दिया था फोर्स दी थी इसने कितनी, 120 न्यूटन की। पूछ क्या रहा था, मैस पूछ रहा था। बड़ा आसान आसान हमने डेटा इसका बना दिया। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। तो हम बड़ी खुशी से F = MA वाली इक्वेशन लगाई, बड़े हंस हंस के। हमने बोला अभी आपको मास ढूंढ के दे देते हैं, F/A करके, मसला ही नहीं है। अच्छा ये हाइपोथेटिकली चलें इसमें बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मसला क्या है, ये एक्सेलरेशन नहीं है उनके पास। तो एक्सेलरेशन ढूंढने के लिए हम निकल गए। कैसे मिलेगी एक्सेलरेशन भाई, एक्सेलरेशन बराबर है VF - VI/T के। VF कितना था, 36, माइनस किया किससे, 0 से। VI 0 था और टाइम कितना है, 4, और ये हो जाएगी हमारी एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन 4 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 9 टाइम्स, तो ये 9 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। एक्सेलरेशन वुड बी 9 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप वी आर मेकिंग अ वेरी गुड सेंस ऑफ दिस। ठीक है, अब ज़रा मालूम कर सकते हो, हाँ सर बहुत आसान है। आ जाते हैं इसके ऊपर, इसी इक्वेशन के ऊपर। मैस = F/A, मैस = F/A। फोर्स कितना है, 120 न्यूटन। ठीक है, और एक्सेलरेशन कितनी है, 9 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको
मिल जाएगा मास x स्क्वायर। ठीक है, तो 9 का टेबल आपने पढ़ा एक बार, कितना बचा 3, और 9 का टेबल आपने 3 बार पढ़ा, तो हो गया 27। तो इसका आंसर जो आना चाहिए है वो आना चाहिए है 13। और फिर आपने पॉइंट उधर दे दिया तो ये 13.3 होता जाएगा केजी। तो करके देखिएगा आप। मैं इसको सिंपली यहाँ पर 13.3 केजी लिख दिया। 9 का टेबल एक बार पढ़ा तो 9 आया, बाकी बचा 3 हमने दिया इसको, तो ये 30 हो गया। फिर 9 का टेबल एक बार पढ़ा तो 9, 2 बार पढ़ा तो 18, 3 बार पढ़ा तो 27। तो ये 13 हो गया। अब 27 में फिर कितना बचता है, 3 बचता है, तो पॉइंट लेकर 0 ले लिया, फिर 30 हो गया, फिर 3 बार पढ़ा, तो ये 13.33 केजी इसका आंसर होगा प्रॉब्लम नंबर 4 का। ये मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये हमने सारे 1 2 3 4 प्रॉब्लम कर लिए। 5 6 7 8 का प्रॉब्लम जो है वो हम अगले वीडियो के अंदर कर लेंगे। सही है, समझ में आ रही है बात बेटा? इन प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करो, इनका टेस्ट बहुत जल्दी अनाउंस करने जा रहा हूँ मैं। सही है, आपके मिड टर्म जो है वो भी हम अनाउंस कर देंगे, ताकि आप जो है उसकी प्रिपरेशन जो अभी तक पढ़ा है उसकी करते रहें।